बोले श्री देव नारायण भगवान की जय। अब सारा भाई आपसे बातचीत कर रहा है, काई बातें कर रहा है। एक दिन मंगली चबूतरे पर चारों भाई आस पास में बैठ गए। छछुवाड़ ने कहा, उजड़ा खेड़ा तो और बस जाता है, निर्भय के भी धन हो जाता है, पर गया जोबन वापस नहीं आता, मर्या सर जीवित नहीं होते। देव नारायण ने छछुवाड़ से कहा, तू है भाट जी नारद का अवतार, तुम्हें ही सारी बात का पता है, जो आई वह चीजें तो संभाल ले। बाबा भाट जी ने बाकी रही चीजों को हमको बताओ, जिनको हम चारों भाई मिलकर लाएंगे। छछुवाड़ ने कहा, एक तो काका नेवा जी का घोड़ा नौलखा, जिसको ले गया था कंकराला का बिरमदेव चौहान, वह भी रह गया। काका नेवा जी की कानों के झेले और गोगड़ू, जिसको नीमदेव पडिया ने पहन लिया, वह भी रह गया। बगड़ावतों की भैंसें, जिनको ले गया मारोट का घोड़, ये भी रह गए। दो घोड़ियां और कुछ बछेरे, जिनको ले गए हरमाड़ा का जाट, वह भी रह गया। दो घोड़ी दो सांड चेतामीणा के पास है, वह भी रह गया। हथनी दो सांडियां झारोल का नग्गा चौहान के बेटा जोध सिंह के पास है, वह भी रह गया। महारावत का सूरजमुखी घोड़ा और एक गजपाल हाथी, जिनको ले गया था जेतारून का राजा जेत सिंह, वह भी रह गया। और तलसुंडिया हाथी और एक बछेरा को रूणी बसराला का राजा चत्रदीप के पास है, वह भी रह गया। बाला देव जी, अगर आप लाओ तो इतना सामान और है, तो भाला ले लो दादा बुना, अरे सांतरा तलवारें कर लो तैयार, चलो हो घोड़े असवार, काला गोरा बेरू है मेरे साथ, हम सब कंकराला में चले, और मूम बछेरो कान भांगी के पास। देव हो गयो नीला घोड़ा पर सवार, मदन जी हो गयो बुली घोड़ी का सवार, बुणा जी हो गया बोर घोड़ी पर, काला गोरा भेरू देव के साथ जा पहुंचा कंकराला के मान। देव से लड़ने आया कंकराला का बिरमदेव चौहान, जो देव से हार गया और देव के झुक झुक कर ढोक देता है और कहता है कि एक घोड़ा तो आपका ही है बाला देव जी, और 5 घोड़े हमारी ठाण में से और ले पधारो, हमें जिंदा छोड़ दो। नग नीला का सवार घोड़े लेकर कंकराला से चले बाला देव जी झारोल के राजा के पास से एक हथनी 2 सांडियां गाया घोड़ा ले आया। देव के भय से 2 घोड़ियों को छोड़ दिए गए हरमाड़ा के जाट। घर पर ही आकर चेता मीणा भी रख गया सारा सामान। राजा बहादुर सिंह माड़वा का भी रख गया घर पे ही आकर। मारवाड़ के गोड़ राजा के पास भैंसें थी बगड़ावतों की, उनको भी लाए देव जी लाने के लिए जाए। जो भी सामान थे उनको भी लाए। देव जी जाकर और शेष सामान रख गए। राजा और जागीरदार फिर मदन सिंह जी फौजा लेकर जेतारण में गया। वहाँ के राजा जेत सिंह से सूरजमुखी घोड़ी और गजपाल हाथी लाया। मदन सिंह जी ने रूमी बरसाला ने जाकर वहाँ का राजा चत्रदीप के साथ से एक तलसुंडिया हाथी और एक घोड़ा लाया। और तीसरो दौड़ो मदन सिंह जी ने सेजतगढ़ में दिया था। वहाँ का राजा
सरयू सिंह गुजर हाकड़ा था। कुछ सामान उनके पास से लाया था। फिर देवनारायण और सारा भाई और माता साडू ने भूणा जी को ब्याह करियो। भूणा जी को सासरो राजापुर में था। ससुरा का नाम बरदराज था, जिनका गोत्र बढ़ाना था। सासू जी का गोत्र हरसाना था। ये जिला भरतपुर का था। भूणा जी की पत्नी का नाम चंपाबाई था। श्री देवनारायण भगवान ने गोठा को वापस बसाने के बाद वह सारा ही सामान को वापस ले आया और सारा ही भाई आनंद से रहने लगे। नारायण ने जेतू ब्राणी को धर्म की बहन बनाई थी, जिस वजह से जेतू गोठा में आती जाती थी रहती थी। देवनारायण के वचन से जेतू के 9 महीना में पुत्र हुआ था, जिनका नाम जेतू के देव प्रकाश रखा था। जब जेतू के पुत्र हुआ तो उनके पति सारंगदेव ने चित्तौड़गढ़ में अच्छा उत्सव किया था। फिर वह उनकी शादी करने लगे तो उनकी बहुत ही सगाइयाँ आने लगी, क्योंकि सारंगदेव जी बड़ा आदमी था। उन्होंने अपने पुत्र की शादी जल्दी ही कर दी थी। जैसे कहता है कि थाली में ही परणाया था। जब जेतू ने उसकी शादी जहाँ पर देवनारायण ने कहा था वहाँ पर ही करी थी। जहाँ पर जंगल था, सारंगदेव जी ने जंगल में अच्छा इंतजाम कर दिया था। तब जेतू ने देवनारायण के गोठा में देने दोनों ही स्त्री पुरुष गया था नुता देने के लिए। तो देवनारायण ने 32 झेली। तो देवनारायण ने कहा था कि भाई साहब, आप हमारे लिए अच्छा मायरा लाना, मैं बिना भाइयों की बहन हूँ। तब देवनारायण ने जेतू के अच्छा मायरा पहनाया था और पूरा परिवार से मायरा में गया था। जहाँ देवनारायण ने मायरो पहरायो तो जहाँ पर लोगों ने गांव बसा रखा है, जिसका नाम मायरा है, जहाँ पर देवनारायण का भारी मंदिर बनाया हुआ है। देवनारायण ने गायों को माड़ में भेजी। चारों भाई विराज रहे। शिव जी की हला चबूतरे पर नारायण अजगर पे आसन लगा कर बैठ गए और नापा बबूलिया नापा आया और देव के पास में 980 गाय है और भाई दासियां हला नापा। इन गायों में 44 है गवाल और दासा हला नापा। तुम इनमें हमेशा ही है मुख्य ग्वाल। 14 हाथियों का बल है दासियां का नापा में। तुम हो छपनिया बेरू का अवतार। तुम मत रखो बांका राव का डर। तुम गायों को चरने दो राणा जी के माड़ में गायें भेज दी। वाला देव जी ने दासियां का हाला नापा ने इनके साथ नापा के हाथ में है सिंदूरिया शेल। गायों को राणा जी का माड़ में भेजा। गायां रोजाना ही गाल में चरती रही और बरसिया माड़ी मालन नौलखा बाग में छींचते थे। देव ने गायों को राण में बाग में भेज दिया था। फिर कनेर की ही तोड़ ली माली ने। लकड़ी जड़ और जड़ जुड़ी देव की गाय। हुक्म कर दिया नापा बबूलिया ग्वाल ने और माली का सिर घिसा और मुंडवाया और कांकरा चमटाया छह उपाड़िया बाड़। सिर मोड़ा घिसती जा रही है। पागड़ी और माली को और मालन दोनों दरबार में कहने के लिए चले गए।
तो माली कहता है कि बांका राव जी, गोटाहाड़ा गुजरों की गायें सुनी छूट गई है। जिन्होंने नौलखा बाघ को चरा दिया और पैरों से कुचल कर तहस महस कर दिया और अकाल पटक दिया। मैंने उन गायों को बाग से निकाला तो ग्वालियों ने मुझे बहुत मारा। राणा तेरे राज में मर्द रहते हैं, राणा तेरे राज में मर्द रहते हैं या रांड। तेरे मर्दों से पहरी लंबी कांचड़ियां उन रांडों ने बांध ली पचरंगी पाग और गढ़गोठा के गुजर शैतान हो गए जिन्होंने राणा के माल को भेड़ दिया। बरसते में इन्होंने काल पटक दिया, बरसता मेवा काल पटक दिया। तुम मेरे साथ चलकर देखो। राणा जी ने कहा, हुक्म करता हूँ मेरे पाकरियाओ नौकरों, हो जाओ घोड़े पर सवार होकर बाड़ा देव की गायों को घेर लाओ। उन्होंने रोंद दिया बतावे राणा का नौलखा बाग। देव की गायां बाग रोंद कर वापस आई और डंड तालाब में पानी पीने आई। हुक्म मिला बांका राव का, आ पहुंचा घोड़ा रे सवार, गुडलिया पे पहुंच गए और जवाब दिया जोत का नापा से, बाग भेल दियो रे बतावे नापा राणा जी को। और राणा जी का दरबार में तेरी खड़ी लगी है पुकार। नापा कहता है, मेरी गायें किस दिन गई थी राण के बाग में, किसने आकर देखी? मैं तो जंगल में चराकर वापस ले गया था। इन बातों में क्या रखा है? तुम वापस चले जाओ राण में और कह देना बांका राव जी कि जुठीर बात पर नहीं भेजना घोड़े और अश्वार। मारा धनी बसरा है गोठा में, वह आ जाएगा तो फिर उजाड़ देगा तुम्हारी रुका शेती राण को और तुम्हारे को जीव से ही मार डालेगा। फिर वह वापस चले गए राण में और सुना दिया नापा के समाचार कि राणा जी को कपड़े हो रही है देव की केरड़ियां और जोले हो रही है गायां। नापा सो रहा है, सिली छावड़ियां गायां चल रही है राणा जी के माड़ में। फिर घोड़ों के लिए घास लेके गाड़ियां आती थी राण में, जिनको नापा ने बिखरा दिया और देव की गायों को ही चरा दिया। गाड़ियां हाला जमींदार जा पुकारा राण में। वे राणा के दरबार में जा पहुंचे और कहा कि हम घास की गाड़ियां लेकर आए थे बांका राव जी घोड़ा के वास्ते। राण में जिनको देव के ग्वालों ने बिखरा कर गायों को खिला दिया, उनसे लड़ते तो हम उनको नहीं जीतते, वह हमसे जीव से ही मार देते। राणा जी ने राण के जमींदारों को बुलाया और कहा कि जाओ पटेलाओ गोठा में और भुना भांगी और देव मेहदू को समझा कर आना। उनसे कहना कि आपका नापा राण के माल भेलता है, उनकी दुनिया पुकार करती है। उन्होंने बरसते मेवा ही काल पटक दिया है। तो राण से मनुष्य गुजर और जाट ये सब गोठा में पहुंच गए और रूठ गए दड़ावट के माए। दड़ावट में चारों भाई बैठे हुए मिल गए तो नारायण ने कहा, आओ भाई जमींदारों बांका राव के, आज कैसे आए गोठा में? जमींदार कहता है कि हमारे को बांका राव जी ने भेजा है और कहा है कि घास की जो गाड़ियां जाती थी राण में, जिनको नापा ने छीनकर गायों को खिला दिया और रोज ही राणा जी के माल को भेड़ता है। दुनिया जाकर कहती है बांका राव से कि राण में नापा ने पटक दिया बरसता मेवा काल।
जिससे आए थे हम तो आपके पास। बड़े घर की बात है बाला देव जी, इतना बड़ा उजाड़ नुकसान मत करो, हम गरीबों को मत मारो। नारायण ने कहा कि पहली बगड़ावत जागीरदार बांका राव की रानी लाया था, अब हम एक रानी की दो रानी दे दूंगा और दे दूं 4, पर राणा से मैं भी मांग रहा हूँ हमारा 24 घोड़ा और 24 असवार। मारी गाय तो नहीं जाएगी राण के माल में, मैं कह दूंगा। फिर जमींदार गोठा से देव के समाचार सुनकर चले गए। वह जा पहुंचे राणा के दरबार और कहते राणा से देव के सब समाचार हमने समझाते थे बांका राव जी उनको, पर वह समझा नहीं। आपके और उनके और लड़ाई होने की संभावना है। फिर मसूदा का जाट जमींदार चले राण में, दिन में ही चिराग जलाए। नायिका भी उनके साथ था। जा पहुंचा राण के दरबार। राणा का राजा दुर्जन साहस जमींदारों से सब समाचार पूछता है, कैसे तो दिन में ही चिराग जलाया। भाई जमींदारों, क्या तुम सारे ही अंधे हो जो दिन में ही चिराग जला रखे हो? फिर जाटों ने कहा, जमींदार तो अंधे नहीं है बांका राव जी, अंधा हो राणा का दरबार। गुजरों की गायें रोज ही हमारे खेत को चरती है, हमारा तो इस्तीफा करो स्वीकार। लो राणा का राव जी, हम तो इस ही रियासत को छोड़कर जा रहे हैं। दूसरे इलाका में बहुत राजा है जिनके देश में चले जाएंगे। दरी खाना भरा था और राण का राव तो कोह उठे बैठा था और टोडा हाला राजा गज भीमराय हुक्म कर दिया। बांका राव ने, जाओ राजा जी उन गवालों को समझाओ, जाके सेना ले जाओ तुम्हारे साथ में और पकड़ लाओ। देव को ग्वालों ने राण से भीमराज चला तो कांकड़ में बैठे पाए देव के ग्वाल। भीमराज जी राजा ने ग्वालों से कहा, रोजाना रोंदते हो राणा का भाग। ग्वालों, तुम्हारी मसूदा के जमींदार ने करी है पुकार, तुमको ले जाऊंगा राणा के दरबार। नापा ने कहा, कांकड़ में चरती है मारी गाया, मैं नहीं भेजता हूँ राणा का भाग। मैं वापस चला जा टोडा हाला राजा, इस बात में मारे जाएंगे तुम्हारा घोड़ा और असवार। गज भीम वापस आया राण में, राणा जी से आ कहे ग्वालों का समाचार। तो कपूरी धोबन धोती थी सरोवर में कपड़े, जिनको तालाब की पाड़ में ही सुखा रखा था। राजा रानी के दरबारियों का चीर, देव धनी की गायें पानी पीने वहां आ पहुंची। उन्होंने धोबन के सारे कपड़ों को उथल पुथल कर और गुंदा कर दिया। धोबन ने नापा से कहा कि नापा, तू जिनकी गायें चराता है, जिनका ग्वाल है, हिंदुआ सूरज की रानियों के कपड़े है, आप इनको गंदा रहा। मैं बांका राव की धोबन हूँ, गायों को और आपको राण में रुका दूंगी। नापा ने धोबन से कहा कि तुम राजा की धोबन है तो ले जा तेरे कपड़े को उठाकर और कह देना तुम्हारे बांका राव को, ये देव जी की गाय है और ज्यादा बोलेगी तो थारी मार उड़ा दूंगी चामड़ी। धोबन ने फेंका। धोबन जिसकी जा लागी सर उतावली गायों के। नापा ने ग्वालों से कहा कि मैं हुक्म करता हूँ भाई ग्वालों, इसको मारो और मत
और इसका सिर मूंड लो। नापा ने राडा छाना से घिसा और धोबन का सिर और आकड़ा का दूध निकाल लाया, धोबन के लगा दिया और धोबन के सिर का बाल उगाड़ लिया। फिर धोबन ने राण में जाकर के राजा से पुकार की, कहने लगी, ग्वालों के समाचार, मेरा सिर देख लो बांका राव जी, यह कपड़ा धोने गई थी, उसी देव के ग्वालों ने रानियों के कपड़ा फाड़ डाले। फिर दिया जोत का कहता है कि धोबन कैसे आई हो तुम राजा से कहने, तेरे सिर के बाल कौन से नाई ने बनाए। धोबन ने कहा, क्यों हंसी करता है। दिया जोत, बैठ राणा जी के पास, जिस दिन वार में आएगा देव के ग्वालों के तो आपका भी कर जाएंगे तेरी मेरी तरह की हाल। राणा जी ने दिया जोत से कहा कि देव की कला का पार नहीं पावे। दिया जोत का देव है 11वीं कला अवतार, वह करेगा जो होकर रहेगा, वह किसी के भरोसे नहीं बसा यहाँ गोठा में आकर के, पर उसी की गाय रान का माल भेड़ती है। यह जमींदार अपने पास अर्जाव लाते हैं, इनकी बातें कहा भी आपने थोड़ा थोड़ा समाधान करना पड़ेगा। मैं हुक्म करता हूँ दिया जोत का, जाओ आप जाओ, गोठा में सेना ले जाओ, साथ नापा को पकड़ लाओ और गायों को घेर लाओ। हुक्म हो गया। राणा का दिया जोत ने सेना कर ली तैयार, अच्छे से अच्छे घोड़े और अलग कर लिए छांट लिए। सेना में से तन भड़ का जवान, शस्त्र पाती बहुत थी और तीर कमान, सात सेना लेकर राण से निकल गया। हो रहे हैं लखनी घोड़ा पर असवार, घोड़े आ गए। दिया जोत का कहे, आ पहुँचे ठंड तालाब की पहाड़ और घाट रोक लिया। दिया जोत का ने हो रहा घोड़े कहाए घमासान। नापा ने गाया तो छोड़ दी राणा का माल में और नापा से हो गया ठंडी छाया में, सो गया ठंडी छाया में। फिर नापा ने घोड़ा दिखा तो सूता नापा खड़ा हो गया और किलकारी करी नापा ने तो मरगट आई देवधनी की गाय। आगे आगे है नापा, पीछे देवधनी की गाय। नापा ने कहा, ठंड तालाब पे दिखते हैं घोड़ों का घमासान। ये दुनिया बहुत दिनों से पुकारती थी बांका राव को, आज तो आ गए दिखे पड़ी यारों के सारी रान। नापा आकर खड़ा हो गया और ठंड गुदलिया की पहाड़ पे, जिसके हाथ में चौधारी भला है। दिया के घोड़ों से देव की गायें चमकती है। दिया ने रोक रखे है गायों के जल पीने का घाट, आज तो जल पीने की जगह रुक गई। दिया ने रोक दी, दिया ने कर रखे है घोड़ों का घमासान। नापा ने कहा कि मेरे हुक्म के बिना तसाई मत जाना माता नागनी, और तुम पाट दड़ावट के माही। फिर दिया ने कहा, समाधान हो जाओ। राणा कहा, पाकरी आओ, यह देव का ग्वाल, आज पाट दड़ावट में भाग कर नहीं जाना चाहिए। फिर नापा ने कहा, मैं गुदलिया की पाल पे खड़ा हूँ। दिया जोत का, मैं फैल रहा हूँ मूछ पर हाथ, तुम्हारे कहने से भाग कर नहीं जाऊंगा। दिया जोत का, तुम्हारे फौजा का 2 या 4 उमराव को मार कर ही जाऊंगा, पर मेरी गायों को पानी पी लेने दो। दिया जोत का, तुम्हारा घोड़ा से चमकती है देव की गाय,
पहली गायों को पानी पीने दे, बाद में करूँगा तुमसे बात। घोड़े दूर हटावा दिया, जोध ने छोड़ दिया पानी पीने का घाट। नापो और बबूलियो दोनों पानी में चला गया, पानी में चला गया। फिर सारी गायें इकट्ठी होकर झुकी देव की ही सर उतावली गाय। सारे जानवरों ने जल पी लिया, फिर मुड़कर गुदलिया की पाल पे से खड़ी हो गई। दिया जोध ने कहा, तेरी गायों ने पानी पी लिया, दासी वाला नापा, मैं तेरे कहने पर ही घाट को छोड़ गया हूँ। आज मैं गायों को नहीं छोड़ूंगा, हमें बांका राव का सख्त हुक्म है। फिर गायों ने कहा कि दंड गुदलिया की पाड़ में होड़ लगा ले और नापा में गोटा तक हाथ नहीं आऊंगा। फिर दिया जोध ने नापा से कहा कि गाजरियां गेहूं सरपटियां चना बहुत दिनों से मिलते थे। नापा तूने राण का सारा माल भेड़ दिया, सख्त हुक्म है बांका राव को। मैं आज गायों को पड़ियारा की राण में ले जाऊंगा। तो नापा ने कहा, राजपूत तो ऐसा ही है, तू दिया जोध का जो लखीनी घोड़े पे असवार हो रहा है और बहुत सांतरा लाया तू घोड़ा और असवार, तुम तेरी गायों को लेने आया है दिया जोध का, पर अब तो तेरा जाना ही मुश्किल हो गया पड़ियारा की राण। मैं तुम्हारे घोड़े तो राबत खाते हैं और मेरी गायें खाती है काकड़ की धोब। देखे इस सकराहनी का मैदान में मेरी गायों और तेरा घोड़ों को दौड़ावे, फिर देखे कि तेरे घोड़े बड़े या देव की गायें। अगर तेरे घोड़े मेरी गायों के आगे निकल गया तो मेरा यही धर्म है, इन गायों को मैं ले चलूंगा राण के माई। राण के राता कोट में अगर मेरी गाय तेरे घोड़े के आगे निकल गई तो मैं तेरे घोड़ों को छीन लूंगा। नापा ने गायों से कहा कि मेरी लाज रखना सर उतावलियो, मैंने दिया जोध से होड़ रख ली है। अगर तुम शरत हार गई तो तुम सभी को राण के राता कोट में बंद कराऊंगा, यही है हमारी शरत। गायों ने नापा से कहा कि वो धोखा रहे भाई, दासा का नापा कोई सोच मत करे। सरकानी के मैदान में देखना हमारा दौड़ना और राणा के घोड़ों की आता में से छितरे निकाल देंगे। दिया के और नापा के शर्त मंजूर हो गई। झारोली के मैदान में गाय और घोड़े दौड़ने लग गए। गाय ने बछड़ा तो बगल में रह लिया और मोरा के ऊपर ले ली पूंछ, और झारोल के मैदान में गायों ने घोड़ों के बांध्यो है सींग, घुसा दिए और घोड़ों को असवारों को भी उल्टा कर दिया। गायों ने घोड़ों को सींग मार मार कर नीचे गिरा दिया और सारी सिर उतावली गायें आगे निकल गई। घोड़े एक जगह खड़े हो गए। दिया के घोड़े हार गए। फिर नापा ने कहा कि शरत हार गए भाई दिया जोध का, अब तेरा क्या हाल होगा। घोड़ों को तो हमने छीन लिया, अब तुम राण में चले जाओ। फिर दिया राण में चला गया।
वहाँ बैठा है राणा का सारा उमराव। उमरावों ने कहा, जब राण में से गए थे तब घोड़े पे असवार थे दिया जोध का, अब तो ऐसा जाता है जैसे मोची लाता है सरे बाजार, जैसे मोची जाता है सरे बाजार। दिया राण के दरबार में जा पहुंचा। राणा ने कहा कि 6 पंचेरी की सांग रखता हूँ था। दिया जोध का चौधारी भालो रखता था हाथ, लाख लाख के घोड़े को दे आया। ऐसा था क्या वह देव का ग्वाल। फिर देव की गायों आ गई पाट धड़ाउट के माई, और घोड़ों को नापा भाट धड़ाउट में ले आया। आधी रात को उठकर बाड़ा देव जी ने गायों की कड़का के माही आए, और नारायण ने गायों से कहा कि मैं कहता हूँ कि माता सरे उतावली, सुन लो मेरी बात। नापा के कहने पर मत उछरना, मैं आकर तुम्हें उछेरूंगा। फिर नारायण ने रंग महल में जाकर सो गए। फिर दासा को नापो आया। चौधारी भालो भलके उसके हाथ में, और फिर गायों की कड़का की ही फाटक जाकर खोली, लेकिन गायां नहीं उछरी। फेर फेर के वापस खड़क में जाती। फिर गायों ने कहा कि मैं तेरे उछरने से नहीं उछरती हूँ, हमको तो नारायण ही आज उछेरेगा। नापा ने माता साधु से जाकर कहा कि फूफा जी आज गायें नहीं उछरी, और उसने कहा कि बुआ जी आज गाया नहीं उछरे, और उसने कहा कि हमको तो नारायण ही आग करके उछेरेगा। माता साधु ने पीपलदे से कहा कि रंग महल में जाओ और देव को जगाओ। पीपलदे ने रंग महल में जाकर देव जी को जगा दिया और बोला कि नापा जेठ जी खड़े हैं गायों के पड़ से, मैं आज गायें नहीं उछलती है। फिर हाथ में चटियो पगा पागड़ी, सिर पर पचरंगी पाग। देव गायों के पास आ गए। देव ने गायों को उछेरा और पसलिया में खड़ा है नगनीला का सवार। फिर देव जी नापा से मिल गया लंबी भुजा फैलाकर, जिससे नापा में 14 हाथियों का बल था, और वह छपनिया भैरू जी का अवतार था। नारायण गले मिलते ही नापा का बल खींच लिया। फिर नारायण ने नापा से कहा कि गायों को जाने दो नापा माड़ में, और गायों को राणा जी ले जाए तो ले जाने देना, उनसे लड़ाई मत लड़ना। गायों को तो मैं ही छुड़ा कर लाऊंगा। गऊ का बंद छुड़ाने के कारण हमको राणा से लड़ाई करनी है और बगड़ावतों का बेर लेना है। नापा देव की कला को पहचान गया। हाथ में चटिया पगा पावड़ी किसने उछेरी गाया, और कहा कि तुम तो चलो माता नागनी राण के माड़ में, मैं घोड़ी पर असवार होकर आता हूँ। गायों ने कहा कि तुम सो जाओगे रंग महल में, दुपट्टा ओढ़ के रोजाना घोड़े घूमते हैं बांका राव के, हमको राण में ले जाकर राता कोट के बंद कर देंगे। नारायण ने कहा कि माता नागन्याओ राण के माल से तुम राता कोट में जाओगी। अब ही तो मैं राणा से लड़ाई युद्ध करूंगा। तुम्हारे साथ नापा है, इसके हाथ में चौधारी बाला है। आप नापा के हुक्म के बिना तुम पाट धड़ाउट में मत भाग जाना। मैं आराम से सो रहा हूँ तुम्हारे राता कोट में। जाने की आवाज सुनकर मैं नहीं आऊं तो हो मुझे तुम दर्शनिया की आन है। बाड़ा देव ने गायों को निकाल तो गाये
राण के माल में चली गई। पैरों में पायल बज रही, गले में गुगर माल। फिर गायें चली राण के माल में, राणा का पूरा माल भेड़ दिया। गायें चर कर ठंड गुदलिया के किनारे आ गई। देव की दर्शनियां जल पीकर बैठ गई और राण से फौजें लेकर बांका राव जी वहां आ पहुंचे। फौजों में नगारा बजरा था। राणा जी भूरी हथनी पर सवार थे। देव की ही सारी गायें घेर ली। चारों तरफ घोड़े ही घोड़े हो गए। राणा जी गायों को राण की तरफ ले आते हैं, पर गायें जाती नहीं, डर गई। देव धनी की गाय राणा की सेना में है। तुरकड़े वे बातें हैं झूठे शैल, जिससे घबराई देवधनी की गाय। गाया ने नापा से कहा, या तो हुक्म कर दे नापा हमें राता कोट का, और तू कह दे तो भाग जावा पाट दड़ावट के माई। नापा ने कहा कि आज गोटाहड़ा देव हमसे उला हो गया। माता दर्शन्याओ हमसे मिला है, पर हाथियाँ की लंबी बुझाए फैला करे। मेरा बल उसने वही से खींच लिया। मुझे हुक्म नहीं है बाड़ा देव का, नहीं तो मार देता राण का घोड़ा रे सवार। नापा ने राणा जी से कहा कि देव का हुक्म नहीं है बांका राव जी, नहीं तो तू क्या मेरी गायों को घेर लेता। इतनी देर में तो मैं मार लेता तेरा घोड़ा का सवार। तुम्हारे घोड़ों को हटा लो बांका राव जी, मैं गायों को घेर लाऊंगा। नापा ने बबूलिया ग्वाल से कहा कि तुम जाओ भाई बबूलिया, गायों को ले आओ राण के राता कोट में। तुम जा उनके हाथी बुरी हथनी पर बैठकर। बांका राव ने बबूलिया को अपने साथ बैठा देखा। बबूलिया ने पचेवड़ी फेरी तो गायें लागगी उनकी साथ, जिनके पीछे है घोड़ा कहा असवार। नापा ने कहा कि जाओ माता नागन्याओ राते कोट, तुम्हें देव छुड़ा कर लाएगा वापस। ठंड गुदलिया पे भाग कर गढ़ गोठा के अंदर आ गया। तो रायल के आंगन में माता साडू बैठी थी, तुलसी की माला हाथ में थी। माता साडू के पास दासिया कहा नापा आ पहुंचा, जिनके हृदय में नहीं माता सास। माता साडू ने कहा, थर थर पिंडियां दूजती है, मेरा भतीजा तेरे हृदय में नहीं। माता सास कहाँ छोड़ आया सरे उतावली गाय ने, तू कैसे आया भाग। नापा ने कहा, गायों को तो ले गया बांका राव जी, आज न रही मेरी बस की बात। मुझसे मना कर दी थी नग नीला का असवार ने। माता साडू ने कहा कि या तो तू सो गया होगा ठंडी छाया में, गायों ने भेल दिया होगा राण कहा माल में। नापा ने कहा कि मैं सोया नहीं, ठंडी छाया में नहीं भेड़ा गायों ने राण का माल। छापरा चरती गायों ने ले गया बाको राव जी, और जा बुझा राते कोट में। माता साडू ने कहा कि फूंद फुंदाला रहता था, मेरे भतीजे रखता था चौदारा भाला हाथ में। मेरी गायों को भूजा आया राता कोट में, भूरे गुआड़े उजड़ कर दिए आज। गायों तो मैं फिर बसा लूंगी गायें, और बसाता लागे नहीं देर।
अरे तुम कैसे छोड़ आया मेरे बबूलिया ग्वाल को, मैंने तुझे दूध बहुत पिलाया था। दासिया हड़ा नापा, पिलाया भर भर घी की थाल, तू उनके आगे मर जाता रे नापा, नमक हराम। नापा ने कहा कि मरन मरन कर रही है तू, बुआ जी मरना है खांडा की धार। जिस दिन पुपा बोझा की लड़ाई में मरे थे, उस दिन तुम ही सती हो गई होती बगड़ावतों के साथ। माता साडू ने कहा कि मैं तो सती हो रही थी, मेरे भतीजे तुझे आ रोका। इस नगनीला के हसवार ने अभी भी चंदन कटवाकर चिता चुना ले। 10 हड़ा नापा, बजवा दे जंगी ढोल, उन गायों के लिए से सत करूंगी, तूने बोला है कड़वा बोल। नापा ने कहा कि गुण बिना काई खेजड़ी, गुण बिना काई जेवड़ी, खेचा बिन काई कुबाण। औसर चुकगी सवाई भोज का, तो हेला ही तजली प्राण। क्यों तो चंदन कटवाते हो मेरी बुआ जी, क्यों चिता जुड़ाओ, क्यों बजाते हो गोठा में जंगी ढोल। आज तुम्हारा सतने कौन मारेगा, क्यों हंसाते हो दुनिया के लोग। तुम तो हो नारायण ने बता दो, वही लावेगा गाय को छुड़ाकर। माता साडू ने कहा पीपल देशे नारायण सूता है रंग महल में, जिसको जगाओ जार वही लाएगा गाया को छुड़ाए। पांचों पहन ले पीपल दे कापड़ा, कर ले 16 श्रृंगार। ठंडा जल की झारी ले ले हाथ में, देव ने जगा दे रे जार। पीपल दे ने 5 कपड़े पहन लिए और 16 श्रृंगार कर लिया। ठंडा जल की झारी हाथ में ले रंग महला में जा पहुंची। छोचू भाट जी उनके साथ थे। भाट जी ने बजवाया रूड़ी पिंजरा, गाया सत मतवाला का नाम का गीत। पीपल दे ने अंगूठा मरोड़ियो बाड़ा, देव को तो जाग गयो नग नीला को अश्वार। जागते ही रानी पीपल दे देव से समाचार कह रही है, आपने गायें भेज दी राण के माल। मैं और सो गए रंग मेला में, हरी लोहड़ी ओढ़ कर। गाया ने तो ले गयो राण का बाका राव, और जा भुजी राता कोट के गोठा में रंबाते है लुआ बाछड़ा बबूलिया। जेठ जी ने पकड़ कर ले गया राणा जी बुरी हथनी पर बैठा कर, और इतना सुनते ही उठ गया देवजीर छालर करता उठिया बाड़ा देवजी। तो छालर भुज रही राता कोट। बाड़ा चाकर है बुलाया, देवजी ने कहा कि घोड़ो श्रृंगार दे बाला चाकर के कर दे राइत नीला पर झीण। मैं जाऊंगा गायों को छुड़वाने, तुम मत लगाओ देर। बाड़ा चाकर ने घोड़ा तैयार कर लिया, लगा दिया उन घोड़ों पर हरा बनासी जीण। मैदू जी के पास बूढ़ी घोड़ी सवाई भोज की, और बूढ़ा बोर घोड़ी पर असवार। कान भांगी हो रहा है 9 लखा घोड़ा पर असवार। देव हो गया नगलीला पर असवार। दासिया हड़ा नापा जी भुजा थपेल दी, देव ने 14 हाथियों का बल है। दासिया हड़ा नापा तुम हो छपनिया बेरू का अवतार। 1.25 मन की सांग लेकर तुम भी जो जाओ इस बलम घोड़ा पर हसवार। सब गवाड़ ले लिया अपने साथ, एक तो बालाजी बड़ाई, एक जसराम जी कुमार, ये भी थे देव के साथ।
काला गोरा बेहरू 1400 चेड़ा 7800 क्षेत्रपाल भी नारायण के साथ थे। देव की सारी सेना हो रही थी घोड़ों पर सवार और शस्त्रपाती थे उनके साथ। गोठा में निकली देव की सेना और अपरंपार छोछू भाट भी थे सेना के साथ। देव की फौजा में बजता है नगारा, राण में जाते कुछ लगी नहीं देर। राता कोट पर किशन जहाँ पहुँचे और दिया ताला तोड़, सांकड़ा तोड़ और बजा गढ़ी तोड़ी और तोड़िया बजड़ किवाड़। नारायण ने राण का राजा को आवाज लगाई कि गुजरों का देव आ गया है बांका राव जी, ले चालिया गायों को छुड़ाकर, अगर कोई हो तो गायों को वापस ला सके। और दिन तो कान भांगी पीता था शेर 2 शेर भांग, परंतु उस दिन अधिक भांग खा गए। भांगी राता कोट बड़ा के मारा लोट सोट, जिसे टूट गया राजा कहा 9 गज राता कोट। से देव जी गया निखाड़ी, जिसके खुरों से चित गए राण के लोग। गवाड़ बबूलियों गायों की साथ, गायों कहा हो रहा था जैसा का तैसा श्रृंगार। भांगी बोला भाई बबूलिया गायां जल्दी से ले जा, और अब खुली ही चरवा दे राण के माड़। गायें राता कोट से चली जो आ गई गढ़गोठा के महाई। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे को एपिसोड अगला एपिसोड में आवलो माता साधु द्वारा गायों की आरती उतारना और राणा जी को मारने की कथा है। एक आगे बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और भगवान देवनारायण की कथा ने पूरा भारतवर्ष में फैला दो।